तो अगर आप रांची सिविल कोर्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैं इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है, और क्या क्या आपको फॉर्म में भरना है, पूरा डिटेल से बात करेंगे। और जो आपको टिकट चिपकाना है लिफाफा में, वो कितने का चिपकाना है, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही आज का जो है महत्वपूर्ण होने वाला है। तो रांची सिविल कोर्ट का जो भर्ती आया है, टोटल जो भर्ती आया है वो टोटल 22 भर्ती आया है, जो पूरे झारखंड के लिए है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल बात कर लेते हैं कि ये जो भर्ती है पियून आदेशपाल का है। यहाँ वेतन देख सकते हैं, ये वेतन रहा। 10वीं पास है तो फॉर्म का अप्लाई कर दीजिए। इसमें आपका सिंपल जो इंटरव्यू होगा, ना कोई एग्ज़ाम होगा ना और कुछ होने वाला, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। जनरल में देखिए टोटल 9 भर्ती है। अनुसूचित जाति में 1 है, अनुसूचित जनजाति में 8 है, और पिछड़ा वर्ग में नई वैकेंसी नहीं है, लेकिन अत्या पिछड़ा वर्ग में 2 है, और EWS कैटेगरी में टोटल 2 है। तो कुल मिलाकर टोटल 22 वैकेंसी है। और इसमें देखिए आपको क्या क्या बात को ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करते हैं कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे, ठीक है। जो आप प्रिंट आउट निकाल के फॉर्म भरना है या फिर खुद से आपको हाथ से लिख के फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ले चलता हूँ इस फॉर्म में, ठीक है। देखिए ये फॉर्म रहा, ये पूरा फॉर्म है जो कि A4 साइज़ में। देखिए फॉर्म जो आपको अप्लाई करना है वो आपको A4 साइज़ का पेपर ले लीजिएगा, ब्लैंक पेपर लीजिएगा। आपको प्रिंट नहीं निकालना, प्रिंट निकालिएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्वहस्तलिखित आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रपत्र में निबंधित डाक स्पीड पोस्ट द्वारा भेजें। स्वहस्तलिखित मतलब होता है आपको खुद से हाथ से लिख के भेजना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे विज्ञापन संख्या लिखना है। विज्ञापन संख्या क्या है, देखिए विज्ञापन संख्या ये हो गया, ये वाला 1/2026, ये आपको लिखना है विज्ञापन संख्या में, ठीक है। और फिर आगे क्या है फॉर्म में, आवेदक का नाम, पद का नाम लिखिएगा, आदेशपाल या पियून करके, ठीक है। ये लिख दीजिएगा आवेदक का नाम। हिंदी में अपना नाम लिखिएगा। फिर अंग्रेजी में आपको कैपिटल लेटर में बड़े अक्षरों में नाम लिखना है। पिता, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपना पति का नाम लिखिएगा, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो अपना पिता के नाम लिखिएगा। जन्म तिथि लिखिएगा अपना, ठीक है। जन्म तिथि जो लिखना है आपको, जन्म तिथि लिखना है। तो जन्म तिथि का आपको जो है प्रमाण पत्र भी देना है, ठीक है, प्रूफ भी देना है। तो इसमें आपका जो है अभिप्रमाणित, यानी इसमें आपका जो आप प्रमाण पत्र आप दीजिएगा उसमें आपका साइन होना चाहिए, ठीक है। और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना है वो भी बात करेंगे इस वीडियो में, कैसे करके भेजना आपको है। फिर आपको देखिए यहाँ पे लिखा है दिनांक 1 अगस्त 2024 तक आपका कितना आयु हो रहा है वो लिखना है। वर्ष मान लीजिए आपका 20 वर्ष 2 महीना 3 दिन, इस तरह करके लिख देना है। वर्ड अब इस तरफ लिखिएगा 22 महीना मान लीजिए 22 साल आपका हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखना महीना 2 महीना 2 करके लिखिएगा। मान लीजिए 4 दिन और 4 दिन करके लिखना है, ठीक है, इस तरह करके। स्थायी पता, आप अभी कहाँ रह रहे हैं इसका पता लिखिएगा, पिन कोड के साथ लिखिएगा, ठीक है, जो भी जिला से बिलोंग करते हैं। पत्राचार का पता, यानी कि आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका क्या है। तो स्थायी पता हो गया मतलब परमानेंट पता, आपका परमानेंट पता क्या है, ठीक है। अब पत्राचार पता मीन्स मान लीजिए कोई आपको इन्फॉर्मेशन भेजना हो, मेल भेजना हो, कोई जानकारी भेजना हो, तो वहाँ का पता कहाँ है, यानी कि आपका टेम्प्रोरी पता कहाँ है, क्या है, ठीक है, वो हो गया। मोबाइल नंबर भरिएगा, ठीक है। ईमेल आईडी भर दीजिएगा अगर हो तो, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है लेकिन यदि कोई हो तो, ठीक है। राष्ट्रता क्या लिखना, भारतीय लिखिएगा, भारतीय, ठीक है, रखें इस तरह करके लिखिएगा। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर करना है। मैट्रिक का, अगर मैट्रिक पास है मैट्रिक तो कंपलसरी देना ही है आपको। इंटर का, अगर इंटर पास है तो इंटर का भी दे सकते हैं, स्नातक का भी दे सकते हैं, या फिर कोई भी अन्य योग्यता वाला दे सकते हैं। फिर उत्तीर्ण होने का वर्ष, किस वर्ष आप पास किए थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैट्रिक का जो देना आपको है ना, जिस बोर्ड से पास के, मान लीजिए झारखंड बोर्ड से, जैक बोर्ड से, जैक बोर्ड का नाम लिखिएगा, ठीक है। इस तरह सभी में जो अब बोर्ड से पास किए हैं। यहाँ पे देखिए उत्तीर्ण फर्स्ट डिवीज़न, यहाँ पे आप किस वर्ष पास किए हैं वहाँ वर्ष लिखिएगा। 2016 में, 17 में, जो भी कितना अंक आपको, कितना मार्क्स मिला वो लिखिएगा। फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, ये सब लिख दीजिएगा जो भी आपका डिवीज़न आया था। विशेष योग्यता यदि कोई प्रमाण पत्र हो तो, यानी कि अगर कोई स्पेशल, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन उसका आपको प्रमाण पत्र भी देना होगा।
अब 12 नंबर देखिए क्या, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के सदस्य हैं, यदि हैं तो आपको प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो यहाँ पे आपको चिन्ह लगाना है इस तरह करके। अगर आप BC1 कैटेगरी में तो इस तरह लगाइएगा। जिस कैटेगरी में आते हैं आपको चिन्ह लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस ऐसे टिक मार दीजिएगा, सिर्फ आपको टिक लगाना है। लिंग यानी कि आप मेल है या महिला या पुरुष है, यहाँ पे आपको लिख देना है। अगर महिला है तो महिला लिख दीजिएगा हिंदी में इस तरह करके महिला, पुरुष है तो पुरुष लिख दीजिएगा इस तरह करके बॉक्स में। यानी सख्त हैं तो आप हाँ या ना कुछ लिख दीजिएगा। ठीक है, हाँ या ना टिक मारना है। क्या वर्तमान किसी सरकारी नौकरी में नौकरी करते हैं? अगर हाँ तो इसका पूरा आपको प्रमाण पत्र देना होगा, नहीं तो ना में आपको टिक कर देना है। ठीक है, ना में आपको टिक कर दीजिएगा इस तरह। ये हो गया। विभाग का नाम, अगर आप हाँ कीजिएगा तो आपको विभाग का नाम डालना होगा, धारित पद का नाम डालना होगा, कब से आप नौकरी करें वो डालना होगा। ये घोषणा पत्र है। घोषणा पत्र में करता हूँ करती हूँ, अगर आप महिला हैं तो कर्ता को काट दीजिएगा, अगर आप पुरुष हैं तो कर्ती को काट दीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जो आपको दिनांक लिखना है, स्थान लिख दीजिएगा और अपना यहाँ पे साइन कर दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये एडमिट कार्ड का फॉर्म है। ये एडमिट कार्ड यहाँ पे अपना फ़ोटो चिपकाइएगा। फ़ोटो चिपकाने के बाद ठीक है, ये कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्रम संख्या जो है ना, ये रोल नंबर है, यहाँ रोल नंबर जो है इससे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं भरना। ये कार्यालय ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा। देखिए अभ्यर्थी द्वारा ये भरा जाएगा आपका। देखिए नीचे अपना नाम भरिएगा, पिता पति का नाम भरिएगा। ठीक है, पत्राचार, अभी आप कहाँ रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस भरिएगा। वहीं पर आपको जो है एडमिट कार्ड आएगा डाक के जरिए। इंटरव्यू, और यहाँ पे देखिए साक्षात्कार का स्थान केंद्र कार्यालय, ये कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, इसको छोड़ दीजिएगा ब्लैंक आप। और ये भी ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। देखिए यहाँ पे कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पे दिनांक, ठीक है, यहाँ पे दिनांक भर दीजिएगा और बाकी आपको छोड़ देना है। ठीक है, ये हो गया। ये एडमिट कार्ड का। देखिए इस आप क्या करना है, ये जितना भी मैं आपको बताया हूँ फॉर्म भरने का तरीका, आपको प्रिंट आउट नहीं निकालना है। आप A4 साइज का पेपर ले लीजिएगा, 2-3 पेपर लगेगा, इसमें खुद से आपको हाथ से लिखना है। हाथ से लिख दीजिएगा। हाथ से अच्छे से लिखने के बाद देखिए 100 हस्तलिखित आवेदन पत्र देना है और आपको स्पीड पोस्ट भरना है। अब लिफाफा में आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले इसे एक पेज ये रहेगा, दूसरा पेज ये रहेगा, तीसरा पेज ये रहेगा। ये जो लास्ट वाला जो एडमिट कार्ड है ना, एडमिट कार्ड का छोटा सा लिफाफा ले लीजिएगा। ठीक है, छोटा सा लिफाफा आपको ले लेना है। और ये जो एडमिट कार्ड का इस दो लिफाफा ले लीजिएगा, एक बड़ा लिफाफा एक छोटा लिफाफा। छोटा लिफाफा इस एडमिट कार्ड को डाल दीजिएगा भर के, और बड़ा जो लिफाफा लीजिएगा ये सारा फॉर्म भर दीजिएगा। तो साथ में एडमिट कार्ड जो लिफाफा है उसी बड़ा वाला फॉर्म में डाल दीजिएगा। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो आप छोटा लिफाफा में जो आप डालेंगे एडमिट कार्ड को, उस लिफाफे में जो है आपको 56 रुपये का डाक टिकट चिपका देना है। ठीक है, पहले 40 था लेकिन अभी अपडेट आया है कि 56 रुपये का चिपकाना है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं रांची कोर्ट से नोटिस आया था 27 जून को। ठीक है, पहले जो था 40 रुपये का था डाक टिकट सटा हुआ था, लेकिन अब जो है 56 रुपये का डाक टिकट इसमें लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, लिफाफा का साइज़ देखिए ये होगा 25 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर का। आप जो एडमिट कार्ड फॉर्म भरेंगे वही उस लिफाफा में आपको इसी लिफाफे में डालना है एडमिट कार्ड वाला। ठीक है, अब बाकी एक बड़ा लिफाफा ले लीजिएगा एडमिट कार्ड, और जो भी आपका जो फॉर्म भरें वो सारा बड़ा लिफाफा में डाल के आपको पोस्ट कर देना है। तो एड्रेस क्या है बता देता हूँ, किस एड्रेस में आपको भेजना है। तो देखिए एड्रेस ये रहा। आवेदन भेजने का पता मंदिर डाक या फिर स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। ठीक है, ऊपर में लिखिएगा फ्रॉम। ठीक है, लिफाफा के ऊपर में से इस तरह जो लिफाफा रहता है ना ऊपर बना हुआ इस तरह, ऊपर में फ्रॉम लिखिएगा, अपना नाम वगैरह आप भेज रहे हैं, और नीचे 2 लिखिएगा। 2 में आपको ये एड्रेस लिखना है। देखिए ये मंदिर डाक। ठीक है, देखिए सेवा में, ठीक है, सेवा में फिर प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय रांची। ठीक है, लिख के आपको भेज देना है। और डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको प्रमाण पत्र देना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ मैं आपको महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ। हाँ, डॉक्यूमेंट में जो आपको देना है, सबसे पहले जो आप योग्यता सर्टिफिकेट लगाइएगा। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हैं, आरक्षण ले रहे हैं, तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना है पहला। ठीक है, प्रमाण पत्र उसका दीजिएगा।
झारखंड का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी दे दीजिएगा, आवास प्रमाण पत्र भी दे दीजिएगा, ठीक है। तो कोई भी एक आईडी दे दीजिएगा, आप आधार कार्ड दे दीजिएगा फ़ोटोकॉपी। क्या क्या बोला हूँ मैं? पहला बोला हूँ अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र। दूसरा, अगर आप झारखंड के निवासी तो उसका प्रमाण पत्र। तीसरा, योग्यता जो दे रहे, 10 का दे रहे हैं, बारे में इंटर के सभी का जो है सर्टिफिकेट दे दीजिएगा, मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट। ये सब देने के बाद फिर आपको कम से कम देखें, एक एक्स्ट्रा फ़ोटो आप लिफाफा में डाल दीजिएगा, एक एक्स्ट्रा फ़ोटो, ठीक है, एक एक्स्ट्रा फ़ोटो डाल दीजिएगा। ठीक, ये हो गया। और एक आधार कार्ड भी दे दीजिएगा। ये सब आपको दे देना है, बस इतना ही देना है। ये सब जितना भी डॉक्यूमेंट आप दीजिएगा और जो ये फॉर्म भरिएगा सभी में अपना साइन कर दीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट दीजिएगा उसमें आपको साइन करके, अपना साइन करके नीचे साइन ज़रूर कीजिएगा सभी में, ठीक है, इस तरह करके, और आपको भेज देना है। तो ये रहा आज की जानकारी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।